हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते होंगे अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ, ठीक ठाक हूँ। तो स्वागत है सबसे पहले आपका, आप सभी लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। और मैं बात करने वाली हूँ एक और नई टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन बहनों के लिए जो भी हमारी हाउस वाइफ बहनें हैं, सिलाई करना चाहती हैं और मतलब ये सोचती हैं मैं भी सिलाई सीखूं और नए नए डिजाइन के कपड़े बना करके खुद बना करके पहनूं। तो वो करने के लिए मन तो करती हैं, लेकिन फिर आखिरकार जब करने लग जाती हैं तो उनका मन नहीं लगता है सिलाई में। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिए हमारी वीडियो में लास्ट तक। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती भी हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें। तो आपके एक ही लाइक सपोर्ट से मेरे को बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा और मैं कुछ कर पाऊँगी सिर्फ आप लोगों की दुआ से। तो देखिए कि हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो कि हाउस वाइफ हैं, घर में रहती हैं और उनके पास ज़्यादातर ऐसे पैसे नहीं होते हैं कि बाहर फैब्रिक भी लूँ और फिर बाहर उसकी सिलाई भी दे कर के आएँ, तो उनके पास बजट नहीं होता है। तो अपने बजट को सीमित रखते हुए वो अपने मन से ही खुद अपने हाथों से सिलाई करना चाहती हैं, सीखती हैं और उनका मन नहीं लगता। तो देखिए कैसे मन लगाएं। अगर देखिए कहावत एक कही गई है, सही कही गई है कि चाहे वो काम हो, चाहे सिलाई हो, चाहे और भी काम हो या चाहे कोई पर्सन हो, अगर आप उससे प्रेम करोगे, उससे प्यार करोगे तो वो आपको भी प्यार करेगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण दे रही हूँ अपनी सिलाई के ज़रिए से कि मैं अपनी सिलाई मशीन से, अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत 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 ही प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ कि अगर मेरा काम रुक गया, मैं काम अपना सिलाई का नहीं कर पाई, किसी कारणवश रुक गया, तो मुझे इतनी टेंशन होती है कि मुझे खाना भी नहीं अच्छा लगता है खाने के लिए। और भूख मेरी पता नहीं कहाँ कितनी कोसों दूर भाग जाती है। तो मैं चाहे अगर मैं किसी कारणवश उस दिन काम ना कर पाऊँ तो भले ही रात में करूँ, लेकिन मैं अपनी सिलाई मशीन के पास जब तक 1 घंटा 2 घंटे का समय नहीं दे देती हूँ, उसके साथ नहीं बैठती हूँ, तब तक मुझे मेरे दिल को, मेरे मन को सुकून नहीं मिलता है। तो यहाँ देखिए मैं ये जो तीरा होता है, तीरा लगाने जा रही हूँ ब्लाउज पर। तीरा वाला ब्लाउज और कॉलर वाला ब्लाउज बना रही हूँ जो कि हाफ कॉलर का है। तो देखिए इसीलिए कहते हैं कि आपका थोड़ा बहुत तो मन विचलेगा, पीछे भागेगा, अगर आप सोचेंगे कि हाँ मैं खुद करूँगी सिलाई और फैब्रिक लाते हैं, फिर उसको सिलने के लिए मन नहीं लगता है। तो देखिए मन को खुद कुछ तो काबू में हो जाता है, कुछ मन को खुद काबू में करना पड़ता है और पहले ज़बरदस्ती उसकी तरफ भागना पड़ता है, फिर मन अपने आप लग जाता है। आपको कहने की ज़रूरत नहीं, फिर उसके बिना आप रह नहीं सकते हैं, काम के बिना, बिना सिलाई करे रह नहीं सकते हैं। देखिए खुद सिलाई सीखती हूँ, जब मैंने खुद अपने आप, मैंने तो पहली बात अपने आप ही सिलाई सीखी थी, किसी से नहीं सीखी सिलाई। तो मेरा बहुत मन था, बहुत मेरे अंदर जुनून था कि मैं कुछ करूँ सिलाई के ज़रिए से। मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ। तो मैं उसी तरीके से फटे पुराने कपड़े, साड़ियाँ, इनको फाड़ करके अपने घर के अंदर ही, किसी को पता न लगे, गेट बंद करके मैं खुद ही सिलती रहती थी। कहीं बिगड़ते थे, कहीं बनते थे। मैंने बहुत दिन लग गए मुझे, बहुत मेहनत लगी सीखने में।
तो मुझे लगभग सालों लग गई थी सीखने में, तो मैंने वो सिलाई सीख ली। फिर धीरे-धीरे जब कहते नहीं हैं कि पैसे के बिना कुछ नहीं होता, जब पैसा आता है तो मन ऑटोमेटिक ही लग जाता है। जब मैं घर के, परिवार के, मोहल्ले के कपड़े ऐसे ही सिलती थी, तो मेरा मन फिर लगना बंद हो गया। फिर मेरे सब लोगों ने, मैंने खुद नहीं बढ़ाई की, और लोगों ने बढ़ाई कि हाँ कपड़े अच्छे बनाती हैं, अच्छे बनाती हैं। तो मैंने, आपको यकीन नहीं होगा, मैं हकीकत बताती हूँ कि मैंने मात्र 15 रुपए से एक ब्लाउज़ सिलना स्टार्ट किया था, लगभग सन 2012 में। मैं सन 2012 से सिलाई करती हूँ। मेरा कुछ हालात ऐसे थे जिससे कि मैं नहीं पनप पाई हूँ, लेकिन अब मैं इतना बेहद प्यार करने लगी हूँ कि मेरी सिलाई मशीन के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, सिलाई करने के बिना नहीं रह सकती। क्यों इतना प्रेम हो गया? क्योंकि इससे मुझे मतलब जुनून मिलता है, इसने मुझे जीना सिखाया है, इसने मुझे अर्निंग करना सिखाया है। बिना पैसा के कुछ नहीं होता है, तो मैं इसी से सब कुछ कर रही हूँ। आज किसी दिन मौका लगेगा तो अपनी पूरी कहानी भी अच्छे से बैठ कर के बताऊँगी। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है, और मैं इस ज़रिए से ब्लॉग शूट करके और आपके समक्ष वॉइस ओवर करके आपके बीच डाल देती हूँ। तो देखिए, अगर आपका करने का हुनर है, आपके अंदर जज़्बा है, जुनून है, तो चाहे कुछ भी कहे कोई, आपका मन पीछे नहीं हटेगा। अगर आप ही करने से कतराते हो काम की, ये मेहनत है, इसको बार-बार सिलना, गलत हो जाता है तो खुलना, फिर सिलना, तो देखिए ऐसा तो होता है जब सीखते हैं तब। और जब सीख कर के खुद बनाने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना दिमाग इतना फ्रेश चलता है, इतना फास्ट चलता है कि कपड़ा कभी बिगड़ता नहीं है। और यही मेरे साथ होता है। अब मेरे पास कैसा भी ब्लाउज, फैब्रिक, कढ़ाई वर्क वाला आ जाए, तो मैं उसे एक बार में ही बना कर के दे देती हूँ। हालाँकि मेरे पास बहुत सारी सिलाई चल रही है। तो देखिए, मेरे कहने का मकसद यही है कि बहनों, जब तक आप सिलाई सीख रही हो, जुनून है, जज़्बा है आपके अंदर सीखने का, सीख लेती हूँ। जब आप फ्री के कपड़े सिलने लगती हैं तो मन ऑटोमेटिक दूर भागने लगता है, मन नहीं लगता है। तो देखिए, फ्री के फिर उस पे चार्ज कर दीजिए थोड़ा बहुत, कि हाँ मुझे इतने पैसे चाहिए, इसके इतने चाहिए। अगर पैसे आने लगेंगे तो आपका मन भी लगने लगेगा, और फिर किसी दिन इतना प्रेम हो जाएगा इस सिलाई मशीन से कि आप उसके बिना रह नहीं पाओगे। क्योंकि आपको ये जीने का हुनर सिखाता है, जीने की रास्ता सिखाता है। यही मेरे साथ हुआ है। आज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, सच बताती हूँ कि कहीं भी शादी विवाह के फंक्शन होते हैं, अगर मुझे जाना ज़रूरी होता है कि मेरे बिना कोई काम नहीं बन पाएगा, तो मैं वहीं जाती हूँ। फ़िलहाल मैं सभी शादी फंक्शन, हर एक पार्टी वियर कैंसल कर देती हूँ, सिर्फ़ अपने काम में मन लगाती हूँ। मैं अपनी माताजी को और किसी को भेज देती हूँ वहाँ पर, लेकिन मैं नहीं जाती हूँ। अगर ये समझती हूँ, सोचती हूँ, हमसे कोई बार-बार कहता है कि आपके बिना नहीं काम चलेगा, आपको आना होगा, तब तो वहाँ मैं चली जाती हूँ। 2 घंटे, 3 घंटे के लिए तुरंत मैं आ जाती हूँ। आकर के मुझे खाना-पीना कुछ नहीं भाता है, लेकिन मैं यहाँ पर आकर के सिर्फ़ अपना सिलाई मशीन देखती हूँ, दुकान खोलती हूँ। पहले इसको झाड़-पोंछ किया, फिर मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ ज़रूर कपड़े। इसके बाद मैं घर पे जाती हूँ। क्योंकि मुझे तो भई इतना इश्क हो गया है मेरी सिलाई मशीन से कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर आप सिलाई मशीन से प्यार करोगे तो वो भी आपसे प्यार करेगी। कोई काम हुआ, अगर आप अपने काम से प्यार करोगे तो काम आपसे प्यार करेगा। अगर इज़्ज़त उसकी करोगे तो
वो आपकी इज़्ज़त करेंगे। तो देखिए मेरी वीडियो यहीं तक मैं एंड करती हूँ अपनी वीडियो को। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ-साथ मिलती हूँ मैं अगली नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, राधे राधे।